अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं मिलेनियर, तो आपके दिमाग में क्या आया? कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि अगर वो मिलेनियर बन जाएं तो वो एक नया घर और एक नई गाड़ी ले लेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि वो अपनी बोरिंग जॉब को छोड़कर कहीं लंबी वेकेशन पर चले जाएंगे। और मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा होगा कि 1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़, हाँ, इतना पैसा तो मैं जिंदगी में कमा ही नहीं सकता। और एवरीडे मिलेनियर बुक के ऑथर क्रिस होगन बोलते हैं कि ज्यादातर लोगों की थिंकिंग इसी तरह की होती है कि उन्हें लगता है कि वह कभी भी लाइफ में करोड़पति बन ही नहीं सकते हैं। इस बुक के ऑथर क्रिस बोलते हैं कि वो बहुत से ऐसे लोगों से मिलते थे जिनका ड्रीम तो होता था कि वो मिलेनियर बने, बट उन्हें लगता था कि हम जैसा एक आम आदमी कैसे करोड़पति बन सकता है। उन लोगों का मानना था कि जो लोग अमीर बनते हैं उनके पास तो कोई स्पेशल पावर होती है या फिर वो पैदा ही अमीर बनने के लिए हुए हैं। हमारे लिए करोड़पति बनना तो इम्पॉसिबल है। तो इस बुक के ऑथर और उनकी टीम ने पूरे अमेरिका में 10,000 ऐसे लोगों से मिले जो कि मिलेनियर थे और उन्होंने उनसे जाना कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके कारण वो आज मिलेनियर हैं। और उन सारी बातों को ऑथर ने इस बुक एवरीडे मिलेनियर में उतारा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे झूठ बताने वाला हूँ जो एक आम इंसान अमीरों के बारे में सोचता है और इसी सोच के कारण वो फिर कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थिंकिंग भी एक मिलेनियर जैसी हो जाएगी और आपके मन में जो सारे डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक गिफ्ट देने वाला हूँ, हम सभी की फेवरेट कंपनी गूगल के फ्री शेयर्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आता है झूठ नंबर 1, यू कैंट डू दिस। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैंट, यू आर राइट। मतलब कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो या फिर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन में आप सही हो। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हो तो आपके एक्शन और बिलीव भी वैसा ही हो जाएगा और आप सच में कभी भी करोड़पति नहीं बन पाओगे। बट अगर आप सोच लोगे कि मैं अगले कुछ ही सालों में पैसा कमाकर करोड़पति बनूंगा, तो आपको खुद पर विश्वास होता है और आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो और इवेंचुअली आप अपना गोल जरूर अचीव कर लोगे। इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है रोजर बेनिस्टर का, जो कि एक एथलीट थे। तो उस वक्त किसी ने भी 4 मिनट माइल का चैलेंज कंप्लीट नहीं किया था। बेसिकली इसके अंदर आपको 4 मिनट के अंदर 1 माइल रन करना होता है। और 6 मई 1954 को वो पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने ये चैलेंज पूरा किया था। और जैसे ही उन्होंने ये 4 मिनट माइल का चैलेंज पूरा करके दिखाया, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था, ठीक उसके 6 हफ्ते बाद ही एक और एथलीट ने रोजर से भी जल्दी इस चैलेंज को कंप्लीट किया और करंट रिकॉर्ड है 3 मिनट 43 सेकंड्स का। तो यही था वो बिलीफ जिसके कारण ये सब हो पाया। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो तो आपको लोगों की बातों को सुनना बंद करना होगा, जो हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि आपसे नहीं होने वाला है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और जो भी आपसे ऐसा बोल रहा है कि आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हो, वो आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि जितने भी लोग आज के टाइम पर मिलेनियर बने हैं, उन्होंने अपने फियर को फेस किया है और लोगों की बातों को अनसुना किया और एक गोल सेट किया और उसे करते चले गए। देन आज वो एक मिलेनियर है। इसलिए आपको भी खुद पर बिलीव करके आगे बढ़ते जाना है। अब आता है दूसरा झूठ, वेल्थी पीपल टेक बिग रिस्क विद देयर मनी। हमें अक्सर ये बोला जाता है कि जो वेल्दी लोग हैं वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं। बट ऑथर बोलते हैं कि ये एक झूठ है। वेल्दी लोग वेल्दी इसलिए हैं क्योंकि वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और रिस्क लेते हैं, उनके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और हमारे लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। ऑथर इसे अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उनका एक दोस्त जो कि एक बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर था, वो कुछ टाइम तक काफी चर्चा में रहा और उसकी इनकम बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही थी। एक दिन उनका दोस्त ऑथर से बात कर रहा था। वो ऑथर से बोला कि उसे एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें कंपनी बच्चों के लिए कफ सिरप वाली आइसक्रीम बनाएंगे, क्योंकि कफ सिरप पीना किसी को भी पसंद नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। ऑथर को इसके बारे में सुनकर थोड़ा अजीब लगा। फिर ऑथर ने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने इस कंपनी में कितने पैसे लगाए हैं? तो उनके दोस्त ने बोला 20 करोड़ रुपए। फिर ऑथर ने पूछा कि कंपनी का प्रोजेक्शन कैसा लग रहा है, आई मीन फ्यूचर में वो क्या क्या करने वाली है? तो उनके दोस्त ने बोला कि ये तो मुझे पता नहीं। फिर ऑथर ने उनके दोस्त से पूछा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है? तब उनका दोस्त बोला कि यार ये भी मुझे पता नहीं। और ये सुनकर ऑथर बहुत ही शॉक्ड रह गए और वो बोले कि तुमने एक ऐसी कंपनी में 20 करोड़ रुपए लगा दिए हैं जिसके ना तो तुम्हें ओनर्स के बारे में कुछ पता है, ना ही तुम्हें ये पता है कि लोग उनके प्रोडक्ट यूज भी करेंगे या फिर नहीं। तुमने आंख बंद करके पैसे लगा दिए और कुछ टाइम बाद वही हुआ जो होना था। उनके सुपरस्टार दोस्त ने अपने सारे पैसे खो दिए। तो ऑथर बोलते हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट वह है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है।
आपको यही नहीं पता कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट बना रही है, लोग उन्हें पसंद करेंगे या फिर नहीं। आपने कभी कंपनी का नाम भी नहीं सुना है और आप उसमें करोड़ों रुपए लगा दोगे तो आपको नुकसान तो होना ही है। अब सवाल आता है कि हम पता कैसे लगाएं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने आसपास देखो कि लोग किन कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इवन आप खुद किस कंपनी के प्रोडक्ट्स काम में लेते हो। जैसे कि आप अभी ये वीडियो किस पर देख रहे हो, यूट्यूब पर, राइट। और आपके फोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉइड। एंड आई एम श्योर कि आप शॉपिंग अमेजोन से ही करते होंगे और मूवीज के लिए नेटफ्लिक्स देखते होंगे। तो जब आप खुद इन सारी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करते हो और इनकी कंपनी के फाउंडर से आप इंस्पायर भी हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा आप क्यों नहीं उठाते हैं। अभी हम इंडियंस टेस्ला कार नहीं चला सकते हैं तो क्या हुआ, टेस्ला के शेयर्स तो खरीद सकते हैं ना। आई नो कि आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व होंगे एंड स्टॉक्स भी काफी एक्सपेंसिव है। एक स्टॉक्स हजारों डॉलर्स का होगा। देखो, अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शन शेयर्स भी बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। और IND मनी पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आप सभी को IND मनी के साथ मिलके गूगल कंपनी के 250 रुपए के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। यस, बस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप IND मनी पर साइन अप करो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और आपको गूगल के फ्री शेयर्स मिलेंगे, वो भी रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर IND मनी को इंस्टॉल करते हो तो बस आपको BBMGOO कोड साइन अप करते टाइम डालना है। तो अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेट करके आपको गूगल के 250 रुपए के शेयर्स फ्री में मिलेंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको 750 रुपए के फ्री यूएस स्टॉक्स भी मिलेंगे। सो देर मत करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड IND मनी पर अभी साइन अप करो। अब आता है झूठ नंबर 3, वेल्दी पीपल आर जस्ट लकी। एक और झूठ जिसे हम आज तक सुनते आए हैं कि जो वेल्दी लोग हैं वो आज इतने अमीर और सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो लकी हैं, उनका जन्म ही अमीर बनने के लिए हुआ है। और ये सबसे बड़ा झूठ है। और ऑथर बोलते हैं कि उन्होंने जब 10,000 मिलियनियर का इंटरव्यू किया तो उनमें से 76% लोगों ने कहा कि हर इंसान अमीर बन सकता है, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो। उस इंसान में बस 2 चीजें होनी चाहिए, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। ऑथर माइकल फेल्प्स का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि माइकल फेल्प्स जो आज तक के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन है, उन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं कंपेयर टू किसी भी दूसरे ओलंपियन से। उन्होंने आज तक 28 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और लास्ट 15 सालों में जो भी स्विमर उनसे कम्पीट करता था तो वो बस इसी होप में रहता था कि हम बस सेकंड ही आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। और जितने भी एक्सपर्ट है वो मानते थे कि माइकल फेल्प्स की बॉडी बनी ही स्विमिंग के लिए है। और लोगों के लिए यह कहना बहुत ही आसान है कि फेल्प्स तो बहुत ही लकी हैं क्योंकि उन्हें ऐसी बॉडी मिली है। बट वो लोग यह नहीं जानते कि माइकल हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन डेली 6 घंटों तक स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे और वो जिम में हार्डवर्क करते थे। यहाँ तक कि उनकी डाइट को भी इसी तरह डिजाइन किया गया था कि वो स्विमिंग में अपना बेस्ट दे पाए। इसलिए कुछ चीजें आपके फेवर में हो सकती हैं, बट अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। उसी तरह लोग भी सोचते हैं कि जो लोग आज मिलियनियर हैं वह तो जस्ट लकी हैं, उन्हें तो कोई मेहनत ही करनी नहीं पड़ी होगी और वो एकदम से इतने अमीर बन गए। और इसी सोच के कारण बहुत से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। इसलिए ऑथर का कहना है कि आज आपके आसपास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले कभी भी नहीं थी। इसलिए अपने आप से ये कहना बंद करो कि आप मिलियनियर नहीं बन सकते हो। अपने माइंडसेट को चेंज करो, क्योंकि आज तक जो आपसे कहा गया है वो सब झूठ है। और अगर आप डिसिप्लिन्ड रहते हो और अपने गोल पर काम करते हो तो डेफिनेटली आप भी करोड़पति बन सकते हो। अब आता है झूठ नंबर 4, वेल्दी पीपल लिव ए लग्जरियस लाइफ। लोगों को लगता है कि जितने भी वेल्दी लोग हैं वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां चलाते हैं। बट ऑथर कहते हैं कि 95% मिलियनियर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में उनके ऊपर कौन कौन से एक्सपेंसेस आने वाले हैं, उन सब के लिए तैयार रहते हैं। वो बहुत बड़े घरों में रहने की बजाय एक नॉर्मल घर में रहना पसंद करते हैं। मैक्सिमम जो मिलियनियर लोग होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है, इसलिए वो शो ऑफ पर खर्चा नहीं करते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ को खुद के टर्म्स पर जीते हैं। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें अपने स्पेंडिंग बिहेवियर पर कंट्रोल ही नहीं होता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि मंथ के एंड तक उनके पास कुछ बचता भी नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही बैंक के अकाउंट में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है वो रेस्टोरेंट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कैफेस में जाकर कॉफी पीते हैं और महीने की 20 तारीख तक आते आते उनकी जेब पूरी तरह खाली हो जाती है। देन वो वापस महीने की 1 तारीख का वेट करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। तो ऑथर का कहना है कि सबसे पहले तो आपको अपने खर्च करने की हैबिट पर कंट्रोल पाना है, नहीं तो आप यही बोलते रहोगे कि मेरे पैसे जाने कहाँ जाते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। और वेल्दी
लोग आज वेल्दी इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किन चीजों पर खर्चा करना है और किन पर नहीं। वो पड़ोसी के साथ कंपटीशन में नहीं लगे रहते हैं कि सामने वाले शर्मा जी ने तो नई कार ले ली तो मैं भी क्यों न ले लूं, और ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी कारण आज वो वेल्दी हैं। अब आता है झूठ नंबर 5, वेल्दी पीपल आर ग्रीडी। आपने ये चीज तो लोगों से खूब सुनी होगी कि अमीर लोग बहुत ही लालची होते हैं। वो आज अमीर इसलिए हैं क्योंकि वो लोगों का पैसा हड़प लेते हैं। वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें ये पैसा विरासत में मिला है। बट ऑथर का कहना है कि लोग उनके बारे में ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनसे जेलस होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो अमीर नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए वो दूसरे अमीर लोगों को देखकर उनके बारे में ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं। ऑथर बोलते हैं कि अगर कोई इंसान टेस्ला चला रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके घर वाले अमीर होंगे और उसे ये टेस्ला गिफ्ट में मिल गई। ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसे खरीदने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। बट लोग हमेशा उन लोगों की बुराई ही करते हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि क्या तुम करोड़पति बन सकते हो तो वो लोग बोलेंगे कि हमें पैसे विरासत में थोड़ी मिले हैं, हम तो एक आम इंसान है, हम कहां से करोड़पति बन जाएंगे। और इसी सोच के कारण ना तो वो कोई एक्शन लेते हैं और ना ही कभी अमीर बनने का ट्राई करते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हर इंसान जो चाहे वो कर सकता है, जितना चाहे उतना पैसा अर्न कर सकता है। बट सबसे पहले जो चीज उसे करनी होगी, उसे अपने आप को ये विश्वास दिलाना होगा कि हाँ वो भी पैसा कमा सकता है, वो भी कुछ ही सालों में करोड़पति बनकर अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकता है। तो दोस्तों ये तो कुछ अमेजिंग लेसन एवरीडे मिलियनियर से जिसे क्रिस होगन ने लिखा है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप आने वाले कुछ सालों में आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओ और अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाओ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा और अभी से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी डाउनलोड करना ना भूलें और अपना US स्टॉक्स अकाउंट को भी फंड करना ना भूलें। आपको 250 रुपए के गूगल स्टॉक्स मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर जब आप US स्टॉक्स अकाउंट क्रिएट करते हो तो फर्स्ट टाइम अकाउंट फंड करने पर आपको 750 रुपए के फ्री US स्टॉक्स भी मिलेंगे। कोड याद रखना BBMGOO। IND मनी को ओवर 4 मिलियन इंडियंस यूज कर रहे हैं एंड इट इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।